स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र, जितने भी नव प्रवेशी छात्र हैं, जितने पढ़ रहे हैं छात्र हैं, ठीक है, उन सबके स्कॉलरशिप के संदर्भ में एक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जो भी बच्चे अभी तक सोच रहे हैं कि स्कॉलरशिप कब भरा जाएगा, कब जमा किया जाएगा, कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो मैं बता रहा हूँ कि कब इसकी अपडेट आएगी, ठीक है, कब ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। स्कॉलरशिप देखिए, वही यूपी की स्कॉलरशिप जो आप भरते हैं, यूपी स्कॉलरशिप, वही आपको भरनी है, ठीक है। और ये जैसे इसका आवेदन तो चल रहा है, 20 जुलाई से 20 नवंबर तक चलेगा। आप चाहें तो फॉर्म अभी भी भर सकते हैं, लेकिन कई बच्चों का अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है और कई बच्चों का जैसे हो गया तो उनको भी ये भी नहीं पता है कि जमा कहाँ करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, तो वो समझिए पहले। आपने यूपी स्कॉलरशिप का भी ध्यान रखिएगा, आप इसको भरवाइएगा तो ऐसे साइबर कैफ़े से भरवाइएगा जहाँ पे ये फॉर्म मतलब भरा जाता है। ये नहीं कि कोई भी कोई नया साइबर कैफ़े वाला, उसके पास बैठ जाएंगे और आप सोचेंगे कि वो सब सही भरेगा, तो उन लोग को भी कुछ पता ज़्यादा रहता नहीं है। बाद में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो उसके ज़िम्मेदार आप ही रहेंगे। तो मैं बहुत ध्यान से बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले कि आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म एक अच्छे साइबर कैफ़े वाले से जाकर भरवाना है, ठीक है। भरवाने के पश्चात जब उसका देखिए दो तीन चीज़ें होती है उसमें। क्या होता है, एक आपको चेक करने के लिए प्रीव्यू फॉर्म निकालता है, ठीक है। उसको लॉक करने से पहले उसको निकाल के प्रिंट आउट देता है कि अब आप अपनी चीज़ें मिला लीजिए। अगर सही है तब फिर लॉक करना होता है। लॉक करने के 3 दिन बाद जो है आपको फाइनल कॉपी मिलती है और उसको फिर ले आके आपको, अगर मेन कैंपस के छात्र हैं तो DSW में जमा करेंगे, और अगर कॉलेज के जितने भी छात्र रहेंगे, ठीक है, तो वो कॉलेज में जमा करेंगे, संबंधित इकाई में, ठीक है। तो जैसे BA के काउंटर पे वो चीज़ें जमा हो जाती है। जैसे ADC में जाएंगे तो BA का काउंटर, BSc का, तो वो सब अपने काउंटर पे ही जाकर जमा कर देंगे स्कॉलरशिप का फॉर्म, ठीक है। अगर कोई विशेष काउंटर उसके लिए जो है तैयार किया जाता है तो आप वहाँ पे जमा करेंगे, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मेन कैंपस वाले DSW में जाकर जमा करेंगे, और वो DSW के बगल में विवेकानंद वाला है, उसे ही पे फिर जमा होता है। बाकी मैं चीज़ें हर वर्ष वहीं पे जमा होता है, लेकिन इस वर्ष की जो अपडेट रहेगी वो भी मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको जमा करना है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी आप ये समझिए कि DSW में आपका जमा होगा। तो अब यहाँ समझिए कि अब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म चाहे तो अभी भरा लीजिए, ठीक है, वरना सूचना भी तो अभी आएगी और ये डेट एक्सटेंड भी होगी। जैसे 20 नवंबर हर साल एक्सटेंड होती है, तो वो अभी इसमें तिथि बढ़ाई जाएगी। तो आपका क्या है कि यूपी स्कॉलरशिप का आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी फ़ाइनल प्रिंट आउट की कॉपी लेकर और समस्त दस्तावेज के साथ, ठीक है। अब दस्तावेज़ कौन कौन से देखिए, अब फॉर्म भरने के लिए भी दस्तावेज़ चाहिए, फॉर्म को यहाँ पे ऑफलाइन जमा करने के लिए भी दस्तावेज़ चाहिए। कौन कौन से? आय, जाति, निवास, ठीक है, फ़ीस रसीद आपका, फिर आई कार्ड हो गया, ठीक, और उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड हो गया, और जितने भी प्रमाण पत्र आपके हैं इसमें। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे जितने भी आप प्रवेश लेने के दौरान लगाते हैं ना, उतनी ही आपकी जो है स्कॉलरशिप के दौरान भी लगने वाली है। एक चीज़ ऐसा मोटा मोटी आप समझ लीजिए, बाकी जब ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी ना तो वो मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जैसे बैंक अकाउंट भी लगेगा, आप अपना बैंक अकाउंट दे दीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, एक नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आप अपना ही भर लें, अपने भाई का भी भर लें, या कोई बहन देख रही है तो अब वो सोच रही हैं कि अपना ही भर लें, अपने छोटी बहन का भी भर लें, तो ऐसा नहीं होगा। एक नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में आप लोग अपना पर्सनल नंबर लिंक करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल को आप डाल रहे हैं, ठीक है, और उसमें आधार कार्ड, वो सब दोनों लिंक कराए रखिएगा। बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, कि आप बैंक अकाउंट में जो नंबर दे रहे हैं वो आपके आधार से लिंक रहेगा, तो वो बेहतर रहेगा। और आधार में नंबर तो लिंक ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो OTP भेजेंगे, और किस नंबर पे, जो आधार नंबर पे आपने रजिस्टर्ड की उस पर, तो बहुत चीज़ें इस तरह से रहती है, फिर आप कहीं ना कहीं काम फंस जाते हैं। इसलिए अभी का समय है, आप 1-2 सप्ताह में सही हो जाता है, तो उसको जाकर अपना बैंक से लिंक करा लीजिए। किसी भी जो है बैंक वगैरह में इस समय जैसे लगा रहता है, तो आप जाके वहाँ पे बताएंगे कि आधार से लिंक करवाना है, तो वो आपको खुद ही बता दें। जैसे PNB में हो रहा है, तो वहाँ पर जाके करा लीजिए, तो फिर वो हो जाएगा आपका आधार लिंक वगैरह। तो आधार लिंक करा लीजिए। इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब अपडेट आ जाएगी तो आपको इन समस्त दस्तावेजों के साथ, ठीक है, अपना ले आकर फिर जमा करना रहता है। कहाँ पे जमा करेंगे? कॉलेज के बच्चे कॉलेज में, कैंपस के बच्चे कैंपस में। ये चीज़ें हैं। बाकी अभी कोई अपडेट नहीं आई, और कब अपडेट आएगी जमा करने की, ये आएगी देखिए 15 अक्टूबर के बाद ही, ठीक है। क्योंकि अभी तो बच्चे विश्वविद्यालय भी देख रहे हैं 16 दिन की छुट्टी पड़ने वाली, वैसे भी सब विजयदशमी के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर के बाद से जब भी कभी अपडेट आएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। तो अवेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा, जब अपडेट आएगी मैं सूचित करूँगा। चैनल से जुड़े रहेंगे तब हर एक नोटिफिकेशन, हर एक नोटिस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। स्कॉलरशिप की जो भी अपडेट आएगी वो मैं सूचित करूँगा। और सब लोग अपना अपना सेंट्रल का फॉर्म सब बनवा लीजिएगा,
जितने भी जैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं, आप सेंट्रल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय में, तो आपने सब सेंट्रल वाले डॉक्यूमेंट लगाएं। तो स्कॉलरशिप में भी सब जैसे कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगाइएगा तो सब बेहतर रहता है फिर, ठीक। डॉक्यूमेंट मैंने बना ही दिए हैं, उन सबको तैयार रखिए। बाकी जो अपडेट आएगी मैं सब शीघ्र आपको सूचित कर दूंगा। अभी इंतजार करिए, ठीक। अक्टूबर मिड के बाद ही ये जो अपडेट आएगी तो आएगी, जब आएगी मैं सूचित करूँगा। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हम विश्वविद्यालय के पास को भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।